हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप? उम्मीद है एग्ज़ाम की काफ़ी अच्छी तैयारी हो रही होगी। मैं विनाश शर्मा आज आपके लिए फिर एक दो क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो समांतर श्रेणियों से है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हमने लिया है दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। देखिए, इसमें वैसे तो कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, वो उंगलियों पे गिनना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है। तो सबसे पहली बात, सॉल्यूशन नंबर 1 पे हम लोग ध्यान देंगे। सॉल्यूशन नंबर 1 पे क्या कह रहा है कि दो अंकों की कितनी संख्या है। पहली बात, तो दो अंकों की संख्याएं होती कितनी है ये जानना जरूरी है। तो दो अंकों की जो संख्याएं होती हैं, अंकों की संख्याएं जो ये होती हैं वह होती हैं 10 से लेकर 99 तक। तो इसमें से आपको निकालना है 10 से 99 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो स्वाभाविक रूप से है, यदि पहला निकल जाए तो बहुत आसान हो सकता है। तो पहली मरतबा यहाँ पे हम 10 कटेगा नहीं, 11 नहीं कटेगा, 12 उसमें 3 जोड़ देंगे, 15 15 3 18, ऐसे ऐसे डॉट 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 करते हुए और 99 जो है वह अंतिम संख्या है दो अंकों की जो 3 से विभाज्य हो जाएंगे। सबसे पहली बात, इसमें पहला पद निकाल देंगे। तो ये देखेंगे गौर से, पहला पद जो है वह ए का मान जो है वो निकल गया कितना, 12। सर्वांतर सर्वांतर कितना निकल गया, यानी डी का मान निकल गया आपका 15 में से इस 12 को माइनस करेंगे तो 3 आ गया। ए ऑफ एन का मान निकल गया 99। और आपको निकालना है एन का मान निकालना है, यानी पदों की संख्या निकालनी है। कितने ऐसे पद हैं जो 10 से लेकर के 99 के बीच में है जो 3 से विभाज्य है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे a ऑफ n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे a का मान है 12 प्लस n का मान पता नहीं है, d का मान निकला है कितना, गुणित 3, और a ऑफ n का मान यहाँ से हमने निकाला है 99। सबसे पहला काम ये देखेंगे, यहाँ 12 दिया है जो इन दोनों के बीच में प्लस है, उठा के भेज देंगे, हो जाएगा माइनस। तो 99 माइनस कितना हो गया, 12 हो गया, बराबर n माइनस 1 गुणे 3। यदि हम बात करेंगे 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8, बराबर n माइनस 1 गुणे 3। और ब्रैकेट के बीच में देखिएगा गुणे का चिन्ह है, भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 87/3 बराबर n माइनस 1। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 6 और 2 बचेगा, 3 9 27। तो n माइनस 1 बराबर 29। तो n बराबर कितना होगा, 29 प्लस 1, n का मान निकल गया 30। अतः तो कितनी संख्याएं होंगी, 30 ऐसी संख्याएं होंगी जो 10 से लेकर के मतलब 99 के बीच में ऐसी संख्याएं 30 होंगी जो आपका 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो आपने देख लिया कि पहला क्वेश्चन किस तरीके से हल हुआ। ठीक इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि उस एपी का, ठीक उसी क्रम में उस एपी का कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हमको निकालना है, जरा गौर से देखिए क्या कह रहा है। हमको निकालना है टी ऑफ कौन सा पद, 31वां पद निकालना है। टी ऑफ 31वां पद निकालना है। चलिए, और टी ऑफ 11वां पद दिया है जिसको हम a प्लस 10 d कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रश्न में यदि हम देखें, इसी फॉर्मूले में a ऑफ n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d पे यदि हम 11वें का पद रखते हैं तो a प्लस 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 d बचेगा। और ये देखिए क्या कह रहा है, t ऑफ 11 का मान दिया है 38, यानी हम लिख सकते हैं a प्लस 10 d बराबर 38। मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक उसी क्रम में कह रहा है 16वां पद t ऑफ 16 जो दिया गया है वह दिया है कितना, a प्लस 15d हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 15 रखेंगे, 16 रखेंगे तो 16 में से 1 जाएगा तो 15 और गुणे d, और a यहाँ पे मौजूद है। ठीक उसी क्रम में a प्लस 15d का जो मान दिया गया है वह 73 दिया गया है। मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 को 2 से हम घटा दें तो उस कंडीशन में d का मान निकल जाए। लिखते हैं समीकरण 1 को 2 से
घटाने पर a प्लस 15d बराबर 73 हो गया ऊपर, a प्लस 10d बराबर 38 हो गया नीचे। यदि ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये जरा जो गौर से देखिए, a से a का कहानी खत्म हो जाएगा और 15 में से 10 जाएगा तो 5d बराबर 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ बच गया 6 में से 3 गया तो 3, सो d बराबर 35/5, 5 से गया कितनी बार में, 7 बार में। d का मान निकल गया 7। किसी एक इक्वेशन में इसका मान रख लीजिए, किसी एक इक्वेशन में इसका मान रखेंगे तो हम रख लेते हैं पहले इक्वेशन में, तो d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर तो देखेंगे समीकरण 1 हमारा है a प्लस 10d बराबर 38, तो d का मान a को रहने दें और d का मान है 7, d का मान है 7, तो 10 गुणे 7 बराबर 38 हो गया। तो a प्लस 70 बराबर 38, तो a बराबर कितना निकल गया, उसको उठा करके भेजेंगे उधर, तो 38 माइनस 70, तो a बराबर ये 70 में से 38 को आप माइनस कर लीजिए, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, लेकिन ये मान आएगा 32 में, क्योंकि जो ये 38 है वो धनात्मक है और 70 जो है वो ऋणात्मक है, और यहाँ पे धन का संख्या कम है, ऋण की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे माइनस की संख्या ज्यादा है। सो a का मान निकल गया -32। यहाँ से आपने पहला पद निकाल लिया और यहाँ से आपने निकाल लिया d का सर्वांतर, और आपसे पूछा है 31वां मान निकालने के लिए, तो ठीक इसी रूल में यदि 31 रखते हैं तो a प्लस 31 में से एक जाएगा तो 30d हो जाएगा, यानी कि आपको t ऑफ 31 निकालना है तो a प्लस 30d आप कर सकते हैं। यहाँ से आपने a का मान निकाल लिया 32, वो भी किसमें, माइनस में, प्लस 30 गुणे d का मान आपने कितना निकाला, 7 निकाला, तो -32 प्लस 7 × 21 210, और 210 में से आपने 32 को माइनस किया तो 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ 10 में से 3 गया तो 7, करिए 178, यानी t ऑफ 31 का मान 178 आया। तो आपने देखा इस तरीके से एपी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तब तक के लिए और बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त